बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह दोनों की प्रतिज्ञा पर आधारित। यह प्रसंग महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत युद्ध के 8वें दिन जब अर्जुन ने भारी युद्ध किया और कौरव सेना को तहस नहस कर डाला, कौरव दल में उथल पुथल मचा डाली। यह देखकर दुर्योधन ने अपने सारथी से कहा, रथ तुरंत अर्जुन के सन्मुख ले चलो। सारथी रथ को अर्जुन के समीप ले जाता है। दुर्योधन अर्जुन को ललकारते हैं। दोनों में भारी युद्ध होता है। अर्जुन ने दुर्योधन को घायल कर दिया। सारथी रथ को शिविर में ले आता है। शाम हो जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। रात में दुर्योधन पितामह के शिविर में गए। बोले, पितामह, आप पांडवों से युद्ध करना नहीं चाहते तो मना कर दीजिए। मैं मेरे मित्र कर्ण को सेनापति बना दूंगा। तब पितामह बोले, दुर्योधन, मैं पक्षपात नहीं कर रहा, फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कल का युद्ध बहुत ही भयानक होगा, यादगार होगा। अगले दिन महाभारत युद्ध आज 9वां दिन था। आज महाभारत युद्ध शुरू होते ही भीष्म पितामह ने अपना भयंकर युद्ध शुरू किया। पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। वर्षा ऋतु के जैसे बाणों की बरसात हो रही है। खून की नदियां बहने लगी। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल हो गया। चारों ओर बचाओ बचाओ की आवाज गूंज रही थी। पांचों पांडवों को अचेत कर दिया। भीष्म पितामह का भीषण युद्ध देखकर भगवान श्री कृष्ण के होश उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अगर मैं आज चुप रह गया तो धर्म की हार निश्चित हो जाएगी और अधर्म जीत जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो धर्म से लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। धर्म को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ भूलकर रथ से नीचे कूद पड़े और रथ का पहिया निकालकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े। कहते हैं कि हे भीष्म, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पितामह भीष्म हाथ जोड़कर बोले, हे केशव, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे ना छोड़ें। इतने में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को शांत करते हैं। इतने में युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है। शाम हो चुकी थी। यहाँ लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध की सहायता मांगने गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके लेटे हुए थे। दुर्योधन पहले गए और भगवान श्री कृष्ण के सर की तरफ बैठ गए। अर्जुन बाद में गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ बैठ जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो सामने अर्जुन दिखे। अर्जुन से श्री कृष्ण ने आने का कारण पूछा। दुर्योधन बोले, पहले मैं आया था, पर आप मुझसे नहीं पूछ रहे। तब भगवान ने
कहा, आप दोनों ही आने का कारण बताएं। दोनों का कारण एक ही था, दोनों ही युद्ध में सहायता मांगने आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप दोनों ही मुझे प्रिय हो और मैं आप दोनों को निराश नहीं करूँगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं रहूँगा और मैं शस्त्र भी नहीं चलाऊँगा, क्योंकि मुझे आप दोनों समान हो। अब आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने सोचा, श्री कृष्ण शस्त्र नहीं चलाएंगे तो क्या मतलब, इसलिए उसने नारायणी सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को लिया। अगर हम इसे प्रतिज्ञा भी मान लें तब भी यह टूटी नहीं, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा था कि मैं कोई शस्त्र से ना मरूं, तो प्रभु ने हिरण्यकश्यप को नाखून से मारा था। उसी प्रकार यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त भीष्म के वचनों की लाज रखने को, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था कि हे केशव, मैं युद्ध भूमि में एक बार अवश्य आपसे शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। पितामह भीष्म के इन्हीं वचनों को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया था। एक रथ का पहिया कोई शस्त्र नहीं होता। अगर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को मारना चाहते तो रथ का पहिया उठाने की जरूरत नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को केवल इशारा करते तो ऐसे हजारों भीष्म का सर एक क्षण मात्र में सुदर्शन चक्र काट के नीचे गिरा देता। और यह बात भीष्म पितामह भी जान गए थे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण के आगे पितामह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और शस्त्र नीचे डाल दिए और बोले, हे केशव, मैं जानता हूँ आपने मेरे वचनों की लाज रखने को ये रथ का पहिया उठाया है, लेकिन हे केशव, लोग कहेंगे कि भीष्म के आगे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपके भक्त उन्हें क्या जवाब देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गंगा पुत्र भीष्म, ऐसे लोगों को मेरा ये संदेश सुना देना कि श्री कृष्ण अपने कलंक को बर्दाश्त कर लेगा, पर अपने भक्तों पर कलंक नहीं लगने देगा। जब जब भी धर्म पर संकट आएगा तब तब श्री कृष्ण आएगा और ऐसी हजारों प्रतिज्ञा तोड़कर धर्म को अधर्म से बचाएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।